पर्यावरण और हमारे सम्मान की लड़ाई है। भारत ने अमेरिका के घमंड को चुनौती दे दी है। अब बारी हमारी है कि हम इस आंदोलन का हिस्सा बने। हर बार जब आप एक विदेशी बोतल छोड़कर नींबू पानी या गन्ने का रस चुनते हैं तो आप सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बदल रहे होते, बल्कि आप भारत की ताकत बढ़ा रहे होते हैं और अमेरिका की जेब खाली कर रहे होते हैं। तो आइए मिलकर संकल्प लें, विदेशी ड्रिंक्स को अलविदा कहेंगे और अपने देसी स्वाद को अपनाएंगे, क्योंकि हर बोतल जो हम नहीं खरीदेंगे वो अमेरिका के लिए घाटा और भारत के लिए जीत होगी। अब चलिए बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका, वही अमेरिका जिसने कभी पूरी दुनिया पर अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत का दबदबा बनाया हुआ था, आज अपनी ही लगाई हुई आग में जल रहा है। यह आग है ट्रेड वॉर की, जिसे अमेरिका ने अपने विरोधियों को जलाने के लिए शुरू किया था, लेकिन अब उसी आग की लपटें अमेरिका को झुलसा रही हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि यह आग अब सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह आग अमेरिकी किसानों के खेतों से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुकी है, वहां से व्हाइट हाउस के गलियारों में फैल चुकी है और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी तक को निगल जाने की स्थिति में पहुंच चुकी है। सोचिए, जिस ट्रंप ने दुनिया के कई देशों को चुनौती दी, भारत को औकात दिखाने की धमकी दी, वही ट्रंप अब भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब अमेरिका ने भारत, चीन और कई अन्य देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। अमेरिका को लगता था कि उसकी अर्थव्यवस्था इतनी ताकतवर है कि बाकी देश उसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। उसका मानना था कि टैरिफ लगाकर वह दूसरों को दबाव में ले आएगा और फिर बाकी देश अमेरिका की शर्तों पर व्यापार करने को मजबूर होंगे। लेकिन अमेरिका की यह सोच अब उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है। भारत ने न सिर्फ अमेरिका को सीधी चुनौती दी, बल्कि उस चुनौती को कूटनीतिक हथियार बनाकर पूरे खेल को पलट दिया। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि अगर अमेरिका ने अपने टैरिफ नहीं हटाए तो भारत भी अमेरिकी कंपनियों पर एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। और भारत का यह रुख अमेरिका को अंदर तक हिला गया। जो देश खुद को सुपर पावर मानता था, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत जैसी ताकत उसके सामने खड़ी हो जाएगी। आज हाल यह है कि अमेरिका के भीतर के किसान, उद्योगपति और आम जनता इस टैरिफ वॉर का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, दवाइयों और जरूरी सामान की कीमतें बढ़ चुकी हैं, अमेरिकी जनता सड़कों पर है और व्हाइट हाउस के अंदर खुद राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी सुलग उठी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी संसद में भी ट्रंप के खिलाफ सवाल उठने लगे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के ही कई सांसद ट्रंप से नाराज हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया खुलकर कह रही है कि ट्रंप की कुर्सी अब मोदी के हाथों में है और यह बात सुनकर व्हाइट हाउस के गलियारों में खलबली मच गई है। दबाव इतना बढ़ गया कि आधी रात को खुद राष्ट्रपति ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और यह ऐलान करना पड़ा कि अगर टैरिफ विवाद सुलझाना है तो उन्हें भारत जाना होगा। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने कुछ ही दिन पहले भारत के लिए अपमानजनक बातें कही थीं, धमकियां दी थीं और अमेरिकी डेलीगेशन को भारत भेजने से मना कर दिया था। लेकिन अब वही ट्रंप खुद भारत आने के लिए तैयार हो गए हैं। कहानी यहीं पर और दिलचस्प हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एसएससीओ की मीटिंग से लौटे तो पीएमओ ऑफिस में अचानक एक कॉल आया। यह कॉल किसी और का नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का था। कॉल पर ट्रंप ने खुद कहा कि वे टैरिफ विवाद को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए भारत आने को तैयार हैं। इस कॉल ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सोचिए, एक दिन पहले तक जो अमेरिका भारत को 250% टैरिफ की धमकी दे रहा था, वही अमेरिका अब भारत से समझौते की भीख मांग रहा है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि आखिर अमेरिका इतनी जल्दी झुक क्यों गया? इसका जवाब छुपा है उस गुप्त डर में जो अमेरिका को सता रहा है। डर यह है कि आने वाले समय में भारत, रूस और चीन एक साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ आर्थिक मोर्चा खोल सकते हैं।
SSCO मीटिंग से ही यह संकेत मिले थे कि भारत, रूस और चीन आने वाले महीनों में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अगर यह बैठक होती है और तीनों देश मिलकर अमेरिका के व्यापार पर रोक लगाने का फैसला कर लेते हैं तो यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। चीन और रूस पहले ही अमेरिका के खिलाफ हैं और अगर भारत भी खुलकर उनके साथ खड़ा हो गया तो अमेरिका का आर्थिक साम्राज्य ढह जाएगा। यही डर अमेरिका को आज भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है। भारत ने भी इस मौके को पूरी तरह से अपने पक्ष में मोड़ लिया है। भारत ने 3 बड़े फैसले किए हैं जिन्होंने अमेरिका की नींव हिला दी है। पहला, भारत ने अमेरिकी कंपनियों पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। दूसरा, भारत ने रूस और चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत कर लिया है। और तीसरा, भारत ने डॉलर पर निर्भर रहने के बजाय गोल्ड रिजर्व और लोकल करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया है। इन 3 फैसलों ने अमेरिका की सांसें रोक दी हैं और यही वजह है कि अब ट्रंप भारत आकर बातचीत करना चाहते हैं। राष्ट्रीय पर अलग अलग होता बातचीत करना चाहते हैं। इस मीटिंग में चर्चा सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं रहने वाली। इसमें तेल, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और भारतीय जहाजों पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने तक बात जाएगी। अगर यह डील हो जाती है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा भारत पर निर्भर हो जाएगी। लेकिन अगर यह डील फेल हो गई तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि भारत रूस और चीन के साथ मिलकर एक नई आर्थिक ताकत खड़ी कर देगा। यह ताकत न सिर्फ अमेरिका को अलग थलग कर देगी बल्कि उसकी सुपर पावर की छवि को भी चकनाचूर कर देगी। ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनकी कुर्सी अब खतरे में है। अमेरिकी जनता बगावत के मूड में है। रिपब्लिकन सांसद विद्रोह कर रहे हैं और मीडिया कह रही है कि अगर ट्रंप भारत के साथ समझौता नहीं करते तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप अब भारत आकर किसी भी कीमत पर डील करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि यह डील भारत की शर्तों पर ही होगी। उधर भारत लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। अमेरिका ने जब भारतीय जहाजों और क्रूड ऑयल पर प्रतिबंध लगाए तो भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर इसकी कमी पूरी कर ली। इतना ही नहीं, भारत ने सोने के रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि डॉलर पर निर्भरता खत्म हो सके। इसका सीधा असर यह हुआ है कि अमेरिकी डॉलर की साख पर सवाल उठने लगे हैं। आज हालत यह है कि न सिर्फ भारत बल्कि ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी डॉलर से किनारा करने लगे हैं और भारत के साथ नए आर्थिक रिश्ते बनाने की सोच रहे हैं। यह स्थिति अमेरिका के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। दोस्तों, आने वाले दिनों में दुनिया की नजर दिल्ली पर टिकी होगी। अगर मोदी और ट्रंप के बीच बैठक सफल होती है तो यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी ट्रेड डील होगी और इसके बाद भारत का कद पूरी दुनिया में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बैठक असफल हो जाती है तो अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। ट्रंप की कुर्सी डगमगा जाएगी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और पूरी दुनिया की राजनीति का संतुलन बदल जाएगा। आज सवाल यही है कि ट्रंप भारत आकर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करेंगे या सचमुच भारत को वह सम्मान देंगे जो उन्होंने ट्रेड वॉर में छीन लिया था। क्या यह यात्रा सिर्फ औपचारिक होगी या फिर इससे वैश्विक राजनीति की दिशा बदल जाएगी? असली सस्पेंस यही है और इसी का जवाब आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को मिलेगा। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आप क्या सोचते हैं? ट्रंप भारत आकर घुटने टेक देंगे या यह मुलाकात किसी और बड़े खेल का हिस्सा है? क्या यह डील सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड टर्निंग पॉइंट साबित होगी या फिर यह सिर्फ राजनीति का एक और ड्रामा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आपको यह खबर दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि भारत और अमेरिका की इस सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।